प्यारे भैया हो, सभी को नमस्कार। कल जो क्लास हुई थी MS वर्ड पर, उसमें हमने MS वर्ड के कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में सीखा था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज आप फिर से कुछ और नए फीचर सीखेंगे। ये फाइल हमने कल बनाई थी। अभी आज हम सीखेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इस वाली लाइन के बाद लिखता हूँ मैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट इनपुट डिवाइसेस, सेकंड आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस, फोर्थ स्टोरेज डिवाइस। तो इस सब के लिए हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एक फीचर होता है इसका जिसको बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, नंबरिंग। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा है और इस पर जैसे हम माउस लेकर के जाएंगे तो नंबरिंग लिखा हुआ आ जाएगा। क्लिक कर दिया हमने यहाँ पर, नंबरिंग पे क्लिक कर दिया, नंबर 1 आ गया। तो हमने लिखा यहाँ पर थोड़ा सा और इसको प्रॉपर कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 पार्ट्स, नंबर 1 सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अभी जो मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं। तो अगर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कही जाए तो फिर थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहेगा, केवल हार्डवेयर ही क्यों। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर 1 सॉफ्टवेयर, नंबर 2 हार्डवेयर। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हार्डवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के भी अपने सब पार्ट्स होते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर पर जाकर के जैसे यहाँ से एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद में देखिए इस बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद एक ऑप्शन दिखेगा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ये जो 2 एरो के साइन दिख रहे हैं आपको, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ, आगे वाले एरो के साइन पर क्लिक कर दिया। तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटर के सब पार्ट हम इसमें बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर के सब पार्ट हम इसमें बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर में हमने लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा लिखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, इसके बाद में हम हार्डवेयर पे आएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे तो फिर से सेम वही पैटर्न अपनाना है आपको, इंक्रीज इंडेंट। अब यहाँ पर हम उसको लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इसी तरीके से और भी इसके अगर पार्ट्स होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। और जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी और डिवाइसेस होती हैं, तो इसको एक बार और इंक्रीज कर दिया हमने यहाँ से। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है। दूसरा है माउस, माउस से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्कैनर, स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है ना। और स्कैनर की हेल्प से हम स्कैन ही नहीं, जैसे हम किसी शॉपिंग स्टोर में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो वहाँ जब बिल बनता है तो वो क्या करते हैं, बार कोड को स्कैन करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो भी स्कैनर होते हैं। तो स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही हम जिससे बोल रहे हैं, जिसमें हम बोलते हैं, वो माइक बोलते हैं ना, माइक्रोफोन या माइक, तो वो माइक कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ऐसे अगर हमने कहा आउटपुट डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जिस पर हम अपना रिजल्ट देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करिए तो इसके हम सब पार्ट बना सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि सबसे पहला हमने लिख दिया यहाँ पर मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, हम इस पर अपना रिजल्ट देखते हैं। और क्या आउटपुट डिवाइस हो सकती है, तो स्पीकर,
स्पीकर क्या है, स्पीकर में हम साउंड को सुन सकते हैं, तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के अलावा और क्या हो सकता है, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और आप देखते हैं प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हमें पेपर पर कंटेंट मिलता है। तो ये हमने बुलेट्स नंबरिंग का यूज़ सीखा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें लिखना हो यहाँ पर, इधर देखिएंगे हम, इसमें जैसे हमें लिखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम कैटेगराइज कर देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद में अब हमने नंबरिंग की जगह बुलेट्स का यूज किया। देखिए ये जो डॉट्स जैसी दिख रही हैं, डॉट्स ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे बुलेट्स स्टाइल आपको मिल जाएंगे, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या लिखा हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप विंडो के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो सिस्टम को ऑपरेट करे, जिसके बिना सिस्टम चल ही ना सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज एग्जाम्पल है इसका। मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है ना, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, दूसरा हो सकते हैं हमारे डिवाइस के ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं ये, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी डिवाइस परचेज किया मार्केट से, तो उस डिवाइस के साथ में एक उसका सॉफ्टवेयर भी आता है। जैसे आपने प्रिंटर परचेज किया, तो प्रिंटर हमारा सिस्टम के साथ में जोड़ करके तब तक काम नहीं करेगा जब तक उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो जाता, उसी को हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो ऐसे करके आज हमने क्या सीखा, बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये बुलेट्स होते हैं जो हमें डॉट्स के फॉर्म में दिखते हैं, और बुलेट्स के पीछे नंबरिंग होती है। तो जहाँ कहीं भी हमें किसी भी कंटेंट को नंबर्स की फॉर्म में लिखना हो, 1 2 3, इसमें आपको और भी पैटर्न मिल जाएंगे 1 2 3 के अलावा, जैसे कि ABC इस तरीके से लिखना हो, रोमन में लिखना हो, स्मॉल ABC में लिखना हो, इस तरीके से रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना हो। हमें बहुत सारे पैटर्न इसके मिल सकते हैं नंबरिंग के भी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रैक्टिस करिए। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।